पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर खुद इस गैर मामूली मुलाकात की तफसीलात सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। सदर ट्रंप की ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान की किसी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी, ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल का इम्कान। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक और फतह-1 मिसाइल से हमले, मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, यरूशलेम, मकबूजा बैतुल मक़दस और शरोन धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरान का इसराइली फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इसराइली एयरबेस को निशाना बनाया। इसराइली तेल अवीव के मुज़ाफ़ाती इलाकों को खाली कर दें। सेहोनी फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पासदारान इनकलाब का दावा। ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइल पर हमले मजीद तेज करने का इंदिया दे दिया। ईरान के इसराइल पर हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी ईरानी हमलों की जद में आ गया। इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का ऐलान। फ़लस्तीन की तरह ईरान की हिमायत भी जारी रखेंगे। हौसी रहनुमाओं का आज़म का यादा, हम सेहूनियों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्द सेहूनी वजूद से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का दो टोक पैगाम। इसराइल के मशरक़ी तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और रिहायशी अपार्टमेंट्स पर हमले। दारुल हुकूमत में ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी बमबारी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि अस्फहान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया। हमलों में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाते हुए 70 से ज़ायद मिसाइल बैटरी को तबाह किया गया। इसराइल हमलों में अब तक 240 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। शोहदा में 70 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुसलसल टेलीफोनिक राबते। इसराइली मीडिया के मुताबिक बातचीत वाइट हाउस में कौमी सलामती मुशीरों के अहम इजलास से पहले की गई। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को क्या यकीन दहानी कराई, वाज़ेह न हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल चाहता है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका उसका साथ दे या उसके लिए ईरान से जंग लड़े। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से रोज़ाना ट्रंप से बातचीत होती है। सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। ईरान गैर मशरूत हथियार डाल दे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। हमें मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत आसान हदफ हैं। अभी ईरान सुप्रीम लीडर को मारने नहीं जा रहे। अमरीकी शहरियों या फौजियों पर हमलों से खबरदार करते हैं। ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर अब हमारा मुकम्मल और भरपूर कंट्रोल है। ईरान के पास काफ़ी मिकदार में अच्छे लड़ाका तैयारे और दीगर दिफाई साजो सामान था। इसका मुवाज़ना अमरीकी साख्ता तैयार करदा जंगी सामान से नहीं किया जा सकता। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में सदर ट्रंप की शिरकत। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। ईरान इसराइल तनाज़ुर में अमरीकी किरदार बढ़ाने पर गौर। अमरीकी फौज मशरिक़ वुस्ता में लड़ाका तैयारे तैनात करने लगी। तैयारों में F-22, F-16 और F-35 शामिल। अमरीकी शहरी ईरान और इराक़ का सफ़र ना करें। अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट फोर्स कायम कर दी। अमरीकी शहरी ज़रूरी सफ़र के लिए भी सफारत खाने से रब्ता करें। हमारी अव्वलीन तरजीह दुनिया भर में मौजूद अमरीकियों की हिफाजत है। हम दुनिया में अमन देखना चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। PIA की पहली खुसूसी परवाज अशगाबाद से 107 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए तुर्कमेनिस्तान के शहर अशगाबाद पहुंचे। मुसाफिरों ने हुकूमत और PIA के बरवक्त इक़दाम को सराहा। गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो इंसानी ज़मीर पर दाग है। ये सिर्फ इंसानी बहरान नहीं, इंसानियत का ज़वाल है। आलमी बरादरी खामोश ना रहे।
खतरात शदीद तर हो चुके हैं। आलमी कवानीन और निज़ाम की साख का इम्तिहान है। काबिज़ क़ुव्वत बैनुल-अक़वामी कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब है। इख़लाक़ी दिवालियापन की अक़वाम मुत्तहिदा में गुंजाइश नहीं। गाज़ा में तालीमी इदारों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को मलबा बना दिया गया। इसराइल ने गाज़ा में 55,000 से ज़ायद मासूम अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। अमेरिका का जंग में कूदने का खतरा। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अमरीकी हमलों खुसूसन फिरदों पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान अबनाए हर्म्स में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। हाजी बहीरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, अमरीकी अखबार का दावा। ईरान और यूएई के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ईरान से यकजहती का इजहार। कहा कि यूएई ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम बहाल करने के लिए मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन से मुसलसल मुशावरत जारी रखे हुए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान और इसराइल से कशीदगी फौरी कम करने का मुतालिबा। फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए जल्द इक़दाम करें। कशीदगी को हवा देने वाले इसराइली इक़दाम पर चीन को गहरी तशवीश है। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मुखालिफत करते हैं। फौजी तनाज़ा मसाइल का हल नहीं। कशीदगी में इजाफा किसी भी मुफाद में नहीं। अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान। फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन का कहना है ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामला तय करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। मुझे यकीन है कि हमें अमेरिका की ज़रूरत है ताकि हर एक को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जा सके। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और बरतानवी फ़ौज का मुतहर्रिक होना ईरान के लिए पैगाम है कि मसले का सिफारती हल तलाश किया जाए। सदर ट्रंप उन आलमी रहनुमाओं की क़यादत कर रहे हैं जो तेहरान से मुआहदे का मुतालबा करते हैं। बरतानवी फ़ौज अब हाई अलर्ट है। ये इक़दाम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए किया गया। बरतानवी हुकूमत ने हमेशा इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ की हिमायत की है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली का मौक़िफ़। पुष्पे और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि ईरान के खिलाफ जाहिद हो रही है। बरादर हमसाया मुल्क से हमारा मजहबी और सकाफती ताल्लुक है। ईरान के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। नवाज शरीफ का दौरा बरतानिया मुकम्मल, आज वतन वापस रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गया। सिफारती वफ़द ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। भारतीय जारहियत और यकतरफ़ा इक़दामात से दुनिया को आगाह किया। है खून में शामिल मुल्क से वफा, सिर्फ नारा नहीं अज़्म है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी पर ISPR की जानिब से नया नगमा रिलीज। पाक फ़िज़ाइया की बर वक्त और कामयाब हिकमत अमली को ख़ुसूसी ख़राज तहसीन पेश। आज से 21 जून तक गर्मी की लहर। पंजाब में दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के। लाहौर में पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी मशरक़ी सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में कल रात या सुबह बूंदाबांदी की तवक्को। 22 जून से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। कराची की मिलेनियम मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से मॉल के 2 फ्लोर्स को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में वेंटिलेशन न होने की वजह से आग तेजी से फैली।